नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने विशेष कारण आज भी बता दूंगा। कारण ऐसे है, हम लोग हमारे समृद्धि के लिए कुछ कारण के लिए तैयार हुआ तो, कुछ भी करने के लिए तैयार हुआ तो दुनिया हमेशा हमेशा हमारे परिहानि के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया भी तैयार है, बहुत लोग कोशिश करते हैं हम लोग गिरा देने के लिए। देखिए, ये हमारे मन भी ऐसे है, दुनिया भी ऐसे है। हम लोग को देख सकते हैं ये दुनिया, ये भी ऐसे, हम लोग को नहीं देख सकते तो दुनिया, ये दुनिया भी ऐसे ही। ये दुनिया का स्वभाव समझ करके हम लोग अपना जीवन चालू करते हैं तो हमारे जीवन आसान से चालू कर सकता है। धर्म अभ्यास करने वाला को, पुण्य कमाने वाला को भी ये बहुत ही अच्छा है। दुनिया का स्वभाव समझ करके जाना चाहे तो अभी देखिए, उदाहरण से ऐसे देखा तो बचपन के समय से भी देखिए, हम लोग को स्कूल जाने के लिए बताया तो मम्मा पापा हम लोग को बहुत मुश्किल है। सुबह उठाते नहीं, हम लोग स्कूल जाना आलसी बन जाते हैं हम लोग। हमारे मन भी ऐसे ही, दुनिया हमेशा हमेशा हम लोग को गिरा देने के लिए बहुत कोशिश भी करते हैं। ऐसे हो सकता है। अभी देखिए, अपना मन में स्वभाव कैसे है, दुनिया का स्वभाव कैसे। दुनिया शायद हम लोग कच्चा से सीखते हैं तो हम लोग को कुछ भी करते हैं, ईर्ष्या से, जलन से, क्रोध से, वैर से हम लोग गिरा देने के लिए बहुत काम हो सकता है, बहुत कुछ करना हो सकता है। ये दुनिया के बीच में हम लोग अपना जीवन जीना चाहे तो, जीत जाना चाहे तो, कुछ हासिल करना चाहे तो, साक्षात्कार करना चाहे तो, अपना जीवन अच्छा से चालू करना चाहे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला ये दुनिया का स्वभाव समझना चाहिए। दुनिया का स्वभाव ये से है। हम लोग भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा बढ़ाने के लिए, श्रावक संघ के बारे में श्रद्धा बढ़ाने के लिए और शील पालन करने के लिए कोशिश करते हैं तो हमेशा हमेशा अपना परिहानि के लिए दुनिया तैयार है। भगवान बुद्ध के बारे में श्रद्धा बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं तो दुनिया, सभी लोग उसके बारे में हम लोग को शक बढ़ाने के लिए, भगवान बुद्ध के बारे में शक हमारे मन में बनाने के लिए दुनिया तैयार है। श्रावक संघ का शक बनाने के लिए दुनिया तैयार है। हम लोग शील पालन करते हैं। क्यों आप ऐसे शील पालन करते हैं? आपको क्या फायदा ऐसे शील पालन किया? तो बहुत कुछ कह के हम लोग शील से गिरा देने के लिए दुनिया तैयार है। रास्ता में गया तो अपना मन भी, कुछ भी करने के समय अपना मन भी शील पालन करने के लिए, देखिए कितना मुश्किल है। प्राणी हत्या करके रहना, बिना प्राणी हत्या करके रहना कितना मुश्किल है क्या? बिना चोरी करके, बिना काम विचार करके, बिना झूठ बोल के रह सकते हैं क्या? इतना मुश्किल है। शराब पीने के लिए वक्त आते हैं हम लोग को चोट करके रहने के लिए, हमारे मन बनाना बहुत ही मुश्किल है ना। पंचशील पालन करना भी दुनिया को बहुत मुश्किल है ना। अपना परिहानि पूरा देख सकता है। हम लोग जबरदस्ती से, खुद से अधिष्ठान करके, चिंतन करके, ज्ञान से विचार करके इसे करना चाहिए। दुनिया का स्वभाव ऐसे है। देखिए, एक कहानी से इसे समझ लो। भगवान बुद्ध जी के समय थे, एक अरहंत बनते, 60 अरहंत बनते। वो
रोज एक गांव में जाते हैं पिंडपात के लिए। उपासक उपासिका लोग अच्छा से भोजन बना करके ये बनते को पूजा करते। बहुत ही लोग पुण्य कमाया। महाराज देखा ये उपासक उपासिका लोग इतना पुण्य कमाते हैं तो उन लोग ये मार्ग फल प्राप्त करके कोई भी समय पुण्य बढ़ गया तो उन लोग को ये पुण्य के वजह से मार्ग फल प्राप्त करके संसार दुखों से मुक्त हो सकते हैं उन लोग। उसके पहले उन लोग का श्रद्धा खत्म करना चाहिए। उन लोग नीचे गिरा देना चाहिए कि वो ये बनते का पूरा स्वरूप बनाया, मनुष्य शरीर बनाया, बना करके बनते पिंडपात आते हैं ना ये रास्ता में, वो इसी शरीर बना करके वो आते। अभी बनते नहीं आते, वो महारा आते हैं पिंडपात के लिए चीवर पहन करके ऐसे आते हैं। अभी एक लड़की, जवान लड़की कुछ पूजा करने के लिए चम्मच से कुछ पूजा करने के लिए आया। पात्र है हाथ में, पात्र को डाल दिया। डालने की तुरंत ये लड़की का हाथ पकड़ लिया है ना, ये बनते नहीं, बनते का स्वरूप बना करके वो आया हमारा। अभी हाथ पकड़ लिया, पकड़ने तुरंत ये लड़की चिल्लाए, वो बहुत ही चिल्लाए। अब चिल्लाने के समय उपासक उपासिका लोग हर तरफ से आया, आके ये बनते को डांटा। बनते को अभी बनते जैसा वो है, बहुत ही डांटा, अपमान किया, निंदा करके अभी देखिए इतना साल तक आपको दान दे दिया है। कब? 12 साल तक दान दे दिया। अभी देखिए उस वक्त उपासक उपासिका लोग श्रद्धा से खाना बना करके दान दे दिया। अभी उपासक उपासिका लोग को श्रद्धा क्या है? अभी क्या हुआ उपासक उपासिका लोग का श्रद्धा को? आजकल भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि किसी को नहीं पता। अभी बनते, अभी वो वापस गया, अभी बनते वापस पिंडपात के लिए आते हैं। अभी सही बनते पिंडपात के लिए आते, अरहंत बनते, 60 बनते अरहंत बनते, वो नेत्र झुका करके शांत से वो आते हैं। आने के समय उस दिन पिंडपात नहीं मिला, बहुत ही डांटा, अपमान किया, निंदा किया। उपासक उपासिका लोग का पैसे किया, 12 साल तक आपको खाना दे दिया, वापस आया है क्या आप पिंडपात के लिए? क्या किया? सील तोड़ दिया। ये देखिए ये बच्ची का हाथ पकड़ लिया, बहुत ही डांट अपमान किया। बनते ज्ञान से अरहंत बनते हैं ना, दिव्य नेत्र लगा करके वो देखा क्या हुआ। पहला देखा मारा, मेरा शरीर बना करके पूरा उपासक उपासिका लोग का ये श्रद्धा खत्म किया। उन लोग को अभी कुछ नहीं कर सके। अब देखिए बनते एक गाथा बताया, पात्रा में पहला खाना डाल दिया है ना, वो खाना अभी नहीं देखे, वो ले गया। अभी पात्र में कुछ नहीं है। उपासक उपासिका लोग को देख सकते, शायद उपासक उपासिका लोग देखा पात्र में कुछ नहीं है, कुछ हुआ। ये बनते नहीं पहला आया और दूसरा कोई हो सकता है, ये बनते नहीं आया, कुछ हुआ। सही बनते ये है। शायद लोग समझ लिया, बहुत ही लोग डांट अपमान किया। बनते एक गाथा बताया, एक गाथा का अर्थ ये से, शायद उपासक उपासिका लोग का श्रद्धा उत्पन्न होते हैं जैसे भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न हुआ श्रद्धा नष्ट हो जाते। एक समय उन लोग का श्रद्धा अच्छा से रहते हैं, एक समय उन लोग का श्रद्धा खराब से रहते हैं। उसको उन लोग का श्रद्धा नष्ट हो जाते हैं। उन लोग के प्रति विश्वास भरोसा नहीं कर सकते है। मुनि को, भांते जी लोग को घर में, हर घर में कुछ भी खाना बनाते हैं। पिंडपात के लिए आया तो थोड़ा कुछ भी मिलते हैं। ये गांव में मैं नहीं रहूँगा क्योंकि ये गांव वालों को श्रद्धा नहीं, मैं गांव छोड़ करके जाऊँगा। ये उपासक उपासिका लोग का स्वभाव ये ही, उन लोग का श्रद्धा खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। स्थिर श्रद्धा नहीं है। देखिए 12 साल तक अरहंत बनकर के पिंडपात के लिए आया तो भी किसी को नहीं पहचान सकता है ना।
इतना शांत से रहता तो भी नहीं पहचान सकता हुआ, कुछ भी कारण की वजह से श्रद्धा खत्म किया। उन लोग का धर्म का रास्ता, निर्वाण का रास्ता, सभी लोग का निर्वाण का रास्ता खत्म किया। किसी को नहीं पता क्या हुआ कि आजकल भी ऐसे बहुत कुछ हो रहा है, किसी को नहीं पता क्या हुआ है कि, है ना। एक दिन में भगवान बुद्ध जी सूरम भट्ट का घर में गया। आप लोग को ये कहानी भी पता हो सकता है। वो भगवान बुद्ध जी ने अच्छा से धर्म सिखा दिया, वो सोतापन श्रावक बन गया। बाद में मारा आया, उसका भगवान बुद्ध जी का शरीर बना करके 32 महापुरुष लक्षण शरीर बना करके आया, आके उसको बताया सूरम भट्ट। पहला मैंने कुछ कारण बताया ना, सब कुछ अनित्य है कि मुझे थोड़ा गलत से मैंने वो ये जल्दी जल्दी कहने के समय मुंह से निकल गया। सब कुछ अनित्य नहीं है, थोड़ा कुछ नित्य हो सकता है। सभी मैंने दुख की बताए ना, सभी दुख नहीं है, कोई भी सुख हो सकता है। ये सभी अनात्म की बताए ना, सभी अनात्म नहीं, शायद कुछ आत्म हो सकता है। सूरम भट्ट सोचा, मैंने धर्म अवबोध किया, ये धर्म से ये अवबोध किया, धर्म से कुछ भी नित्य कुछ भी नहीं है दुनिया में, सुख कुछ भी नहीं है, आत्म कुछ भी नहीं है। ये भगवान बुद्ध जी ने तुरंत पहचान लिया। पूछा आप मारा है ना, वो गायब हुआ। अब देखिए ये दुनिया का स्वभाव, हर जगह हम लोग को देखने वाले दुनिया भी, हम लोग को अदृश्य दुनिया भी, दोनों एक जैसा हम लोग संसार में ले जाने के लिए, हमारे गुण से गिरा देने के लिए, हमारे धर्म से रास्ता, निर्वाण का रास्ता से हटाने के लिए सभी लोग तैयार है। देखिए अपना जीवन को कुछ हुआ तो ऐसे हम लोग को हमारे श्रद्धा, अचल श्रद्धा से हम लोग को सुरक्षित कर सकता है, रख सकता है कि अपना मन में श्रद्धा, अपना श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा। किसी ने कुछ बताया, धर्म अभ्यास करके कुछ नहीं कर सकता है, छोड़ दो ये धर्म की कह दिया तो अपना श्रद्धा खत्म है ना। श्रावक संघ को बहुत लोग अभी भी डांटते, अपमान करते, निंदा करते, अगौरव करते हैं। उन लोग का श्रद्धा पूरा खत्म हुआ है ना, खराब हुआ है ना। अब देखिए भगवान बुद्ध जी की प्रति श्रद्धा अच्छा से बनाए, परिहान करने के लिए अपना श्रद्धा, अपना शील, अपना सब कुछ धर्म से का रास्ता से हम लोग हटाने के लिए दुनिया तैयार है। दृश्य दुनिया भी, अदृश्य दुनिया भी, दोनों भी तैयार है। अब देखिए हम लोग कह दिया तो मैं मैत्री करते हैं, हमेशा हमेशा मैत्री से रहते कि किसी को बताया तो हम लोग दूसरी दुनिया, हर वक्त दुनिया तैयार है अपना मैत्री अपना मन से हटाने के लिए। उन लोग तैयार है हम लोग को गुस्सा देने के लिए, मजाक उठाते हैं, हम लोग को गुस्सा देने, नाराज करने के लिए उन लोग कोशिश करते हैं। इसलिए खामोश में अपना रास्ता में जाइए, किसी को मत बताइए मैं ऐसे शील पालन करते हैं, मैं ऐसे करते कि किसी को मत कह दो। शील पालन करते तो, उपोषित पालन करते हैं तो दूसरे लोग को बताया तो मैं उपोषित पालन करने वाला हूँ। हम लोग शायद घमंड से कहते हैं देखिए मैं इसी शील पालन कर रहा। दुनिया मजाक उठाने के लिए अब लेते हैं। आप हम लोग शराब नहीं पीते हैं तो हम लोग कह दिया तो मैं शराब नहीं पीते कि पार्टी में गया तो दूसरे लोग जबरदस्त से हम लोग को ये से पिला देते हैं। काम विचार नहीं करते तो जबरदस्त से हम लोग उस जगह ले जाते हैं, ये काम करवा देते हैं, हम लोग को सील तोड़ देते हैं। ये से चोरी नहीं करते तो उन लोग बार बार कह करके हम लोग चोरी बंद करते हैं। वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं तो वो उन लोग करते हैं। इसीलिए अपना कुछ है तो अपना मन में गुण है तो धर्म अभ्यास करते हैं तो धर्म के साथ रहते हैं तो निर्वाण का रास्ता हम लोग बढ़ाते हैं तो समझ लो दुनिया को दिखा देने के लिए ये कुछ नहीं करते। हम लोग अपना घमंड बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपना जीवन में कुछ हासिल करने के लिए करते हैं। इसलिए कुछ हासिल करने तक खामोश में रहिए,
खामोश में अपना गुण बढ़ाइए। दुनिया तैयार है हम लोग गिरा देने के लिए, इसीलिए निर्वाण का रास्ता में जाइए, श्रद्धा बढ़ाइए, श्रद्धा से मत गिर जाइए। हमारे शील, गुण, धर्म, अंदर गुण, ये सब कुछ मैत्री करुणा जैसा सब कुछ जीवन में बढ़ जाए। अभ्यास करके अपना जीवन चालू करिए। खामोश में निर्वाण का रास्ता में जाइए। दुनिया को दिखा देना जरूरी नहीं है। हम लोग संसार दुखों से मुक्त होना चाहे तो ऐसे करिए। सबको ऐसे करके अपना जीवन धर्म से अभ्यास करके जीवन में कुछ हासिल करके निर्वाण का रास्ता में जाने के लिए सबको ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।